हेलो एवरीवन, नमस्कार। सर्विस तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीएसएससी के लिए आप बहुत ही कम दिन बच गया है, तो इस टाइम में आपको क्या करना चाहिए मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको कम से कम एक सेट लगाना है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। यदि नहीं जुड़े हैं तो ऑनलाइन पे जुड़ जाइए, या बहुत सारा एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन पे जुड़ने के लिए, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया, ग्रेडअप हो गया, बाइजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया। ये सब सारी प्लेटफॉर्म है जिस पर जुड़ सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में जुड़ने का ये होगा कि मैक्सिमम लड़के में आप पार्टिसिपेट होंगे तो आपका रैंक कितना आएगा वो आप पे डिपेंड करता है ना। क्योंकि 2000 लगभग 2200 सीट है, तो 2200 का लगभग मान लीजिए 15 गुना अगर रिजल्ट देना होगा उसका, तो उसके 15 गुना में आप आते हैं कि नहीं वो उसमें पता लग जाएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यदि आप पकड़िएगा तो। और ऑफलाइन में भी एक सेट मारते रहिएगा जो मार्केट में आपको अवेलेबल है। ऑफलाइन जो अच्छा बुक है टेक्स्ट बुक का, वो तो प्लेटफॉर्म हो गया ऑनलाइन के, लेकिन जो मार्केट में जो बुक है ऑफलाइन के लिए जो फेमस है उसका आप सेट लगा सकते हैं, और एक ऑनलाइन का। ठीक है ना। तो डेली एक ही सेट लगाना है, एक से ज़्यादा सेट मत लगाइएगा। एक सेट लगाकर जितना भी आपका क्वेश्चन गलत हुआ है उसका डिस्कशन कीजिएगा। जो भी गलत क्वेश्चन हुआ है उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को आप आराम से लिख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। एक सेट जरूर आप प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट ऑनलाइन लीजिए और ऑफलाइन दोनों दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद मैथ रीजनिंग के लिए क्या करना है, तो मैथ रीजनिंग के लिए हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि मैथ रीजनिंग के लिए आप एक चार्ट पेपर बनाइए। चार्ट पेपर पर मैथ और रीजनिंग का सारा फार्मूला लिख दीजिए, और लिखने के बाद उसको जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे चार्ट पेपर लगा दीजिए, और सुबह शाम उसको एक बार देखिए और रिवाइज कीजिए। क्योंकि फार्मूला आपको याद नहीं होगा मैथमेटिक्स में तो आप अटैम्प्ट नहीं कर पाइएगा सही से एग्जाम में। इसलिए ज़रूरी है कि आप चार्ट पेपर पे सारे फार्मूला, जितने भी फार्मूला से क्वेश्चन आ सकते हैं, आने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन के फार्मूला है चार्ट में डाल दीजिए। रीजनिंग के भी जितने भी पोर्शन है जो आपको बार बार याद करने पड़ते हैं, उसका फार्मूला या ट्रिक जो भी हो वो चार्ट पेपर पर डालकर साट दीजिए जहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद वहाँ पे साटने के बाद सुबह शाम उठने के बाद सोने के बाद उसको एक बार कम से कम देखिए। देखने से क्या होगा कि फार्मूला आपके माइंड में हमेशा चलते रहेगा कि कौन सा फार्मूला अभी है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया फार्मूला के लिए। और रीजनिंग का फार्मूला जो भी है उसको और सेट प्रैक्टिस लगाइए, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों लगाइए, लेकिन एक से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस मत लगाइए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। एक टेस्ट पर्याप्त है, दिन में एक बार, ठीक है ना। दिन में एक बार यानी एक टेस्ट जरूर लगाइए आप। और प्रैक्टिस करने के लिए एसएससी का किरण पब्लिकेशन का आता है, मैथ रीजनिंग दोनों का आता है, वो परचेज कर लीजिए। लगभग 500 में दोनों किताब मिल जाएगा। और डेली 100 क्वेश्चन, मैथ का भी 100 क्वेश्चन और रीजनिंग का भी 100 क्वेश्चन कम से कम डेली रिवाइज कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए उसको कलम से। क्योंकि उसमें एक टाइप, बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है, तो जो टाइप आपको बन जाता है उस टाइप को छोड़ देना है। जो लगा कि एकदम इजी है, ये तो मन में ही कैलकुलेशन हो जाएगा, उसको छोड़ देना है। जिस क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि ये फंस सकता है, उस क्वेश्चन को आप बनाइए। क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन होता है, इसलिए कम समय में पढ़ने का यही अच्छा तरीका है कि जो आसान क्वेश्चन है उसको छोड़ दीजिए, है ना। जो आपको लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसमें, तो वो क्वेश्चन को बनाइए आराम से। 100 क्वेश्चन डेली टारगेट कर लीजिए। यदि स्पीड आपका है तो 200 क्वेश्चन कर सकते हैं, मैथ रीजनिंग दोनों का। साइंस के लिए बता दें, साइंस के लिए केवल आप लूसेंट का साइंस सामान्य विज्ञान आता है, स्पेशल सामान्य विज्ञान लूसेंट का आता है, वो पर्याप्त है, ठीक है ना। तो उसका आप हर एक चैप्टर का पढ़िए, क्योंकि 25 क्वेश्चन साइंस का भी पूछेगा, तो हर एक चैप्टर का हर एक चैप्टर वाइज पढ़िए। जैसे कोशिका पढ़ रहे हैं, सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेल के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ के सेल से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, ठीक है ना। और देखिए कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। जो चीज़ गलत हो रहा है उसके बारे में पूरा में उसके चारों ओर इर्द गिर्द देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन एराइज हो सकता है, और उस सारे को डिटेल्स में पढ़ लीजिए, ठीक है ना। चाहे गूगल करके, चाहे यूट्यूब करके, किसी प्रकार से पढ़िए, लेकिन डिटेल्स पढ़िए। तो ये तो हो गया साइंस के लिए। लूसेंट साइंस पर्याप्त है, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है, ठीक है। तो ये हो गया साइंस का। मैथ, रीजनिंग और साइंस हो गया। कम से कम डेली 100 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का, 100 क्वेश्चन मैथ का, 100 क्वेश्चन रीजनिंग का। और साइंस का मैं बता दिया हूँ, लूसेंट वाला साइंस पढ़िएगा, और उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्ले स्टोर पर आपके आएगा, लूसेंट ऑब्जेक्टिव हिंदी में आपको आएगा, है ना। उसको डाउनलोड कर लीजिएगा मोबाइल से। हर एक चैप्टर का जो पढ़िएगा चैप्टर डिटेल्स में उसका MCQ लगाइएगा जरूर। ये तो हो गया साइंस के लिए, मैथ रीजनिंग के लिए हो गया, है ना।
और सेट प्रैक्टिस जरूर ऑनलाइन वाला पकड़िएगा, क्योंकि ऑनलाइन वाला में ज़्यादा लड़का पार्टिसिपेट करता है। उससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपका रैंक का पता चलेगा कि आपका रैंक कितने का अंदर आ रहा है। ऑफलाइन सेट मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, जहाँ 100-200 लड़का है ना, वहाँ पे जाकर मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऑफलाइन मारना चाहते हैं तो घर पे मार सकते हैं कि ऑफलाइन में मेरा स्कोर कितना आ रहा है, सिंगल ही मार सकते हैं अकेला। लेकिन ऑनलाइन वाला प्लेटफॉर्म जरूर पकड़िएगा, क्योंकि आपको रैंक से मतलब है। 2200 सीट है तो 2200 का 15 गुना जितना आएगा, है ना, उसके अंतर्गत आपका रैंक आ रहा है कि नहीं ये डिपेंड करता है। यदि रैंक आ रहा है तो समझिए कि आपका पीटी में रिजल्ट होगा, ठीक है ना। अब जीके जीएस तो लूसेंट और क्राउन पर्याप्त है, उसी को पढ़िए और उसको पढ़ के एमसीक्यू जरूर लगाइए, क्योंकि लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव आता है प्ले स्टोर पर उसको लगाते रहिए हमेशा। लगाने से होता है क्या कि क्वेश्चन बार बार हमेशा दिमाग में रहता है। जैसे कि मैंने दरोगा का एग्ज़ाम दिया था तो मैं हमेशा उसको लगाता था, जो प्ले स्टोर पे है ऑनलाइन लूसेंट का, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे आ गया था दरोगा में, तो बहुत मुझे हेल्प किया दरोगा के एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैं कहता हूँ जीके जीएस के लिए हमेशा टेस्ट लगाते, केवल एमसीक्यू लगाइए और मैथ रीजनिंग जितना प्रैक्टिस करना है उतना कीजिए, ठीक है ना। बहुत कम समय बच गया है, अब की बार किसी प्रकार से ले लेना है इस जॉब को, क्योंकि बहुत ही अच्छा जॉब है। सचिवालय सहायक का बहुत अच्छा जॉब है, लगभग इस समझिए कि दरोगा से भी अच्छा पोस्ट है इसमें। तो चलिए लग जाइए, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।